कृषि मंत्री जेपी दलाल से हमारी संवाददाता ने खास बातचीत की है। विपिन परमार ने जब बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप देखिए। कृषि अध्यादेशों को लेकर किसानों के साथ समन्वय बनाने को लेकर हरियाणा सरकार लगातार प्रयासरत है। ये मुख्यमंत्री के द्वारा कल पत्रकार वार्ता में कहा गया था और अलग अलग इनिशिएटिव और अलग अलग तरह से समन्वय स्थापित करने को लेकर लगातार सरकार जो है वो काम कर रही है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से लगातार सत्ता पक्ष पर निशाना साधा जा रहा है। कांग्रेस की ओर से आज राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है जिसमें एक स्पेशल सेशन विधानसभा को बुलाने की मांग की गई और साथ ही साथ एमएसपी मंडियों में और मंडी के बाहर निर्धारित करने को लेकर भी मांग की गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रदेश के कृषि मंत्री मौजूद हैं जेपी दलाल साहब। दलाल साहब, जिस तरह से ये पूरा का पूरा प्रकरण हुआ है और जिस तरह से अध्यादेशों को लेकर जो चल रहा है, कांग्रेस एक बार फिर से राज्यपाल से मिली है, क्या किस तरह से देखते हैं आप इन तमाम मुलाकातों? कांग्रेस जो है किसान हितैषी होने का प्रपंच कर रही है, घड़ियाली आंसू बहा रही है और कांग्रेस ही तो ऐसी पार्टी है जिसने किसानों की पिछले 60-70 साल में यह हालात कर दी। कांग्रेस नहीं चाहती कि कोई अच्छे कदम मोदी जी उठाएं, किसानों की आमदनी बढ़े, किसानों को सुविधाएं हो, क्योंकि उनकी ज़मीन जो खिसक चुकी है और इस तरह से मोदी जी अगर क्रांतिकारी कदम उठाते रहे, किसानों की भलाई के लिए काम करते रहे तो कांग्रेस की राजनीतिक ज़मीन सारी खिसक जाएगी। और जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे कृषि मंत्री जी पार्लियामेंट में भी बोल चुके हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, मंडियां रहेंगी, किसान को छूट दी गई है कि आप अपनी उपज का मूल्य जो है जहां अच्छा मिले, चाहे वो मंडी में हो या मंडी से बाहर हो, वहां से लीजिए। और बहुत सारे किसान संगठन अब खुल के भी आ गए हैं कि बहुत सारे किसान, ज़्यादातर किसान बल्कि इसमें कहता हूं कि इन अध्यादेशों से संतुष्ट हैं ये, और उन्होंने मांग की है कि हमारी जो है मंडियाँ चलाएँ और हमारी सीधी पेमेंट आड़ती के बजाय डायरेक्ट हमारे खाते में हमारी पेमेंट करे। तो हमने छूट दी है कि जो किसान चाहेगा कि मुझे सीधी पेमेंट चाहिए, उसको हम सीधी डायरेक्ट पेमेंट करेंगे। जिस तरह से कांग्रेस लगातार और विपक्ष के नेता लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा भी आज जस्टिफिकेशन दिया गया, तमाम चीजें समझाने का प्रयास किया गया अपने संबोधन में, मुख्यमंत्री के द्वारा भी जो है वो कल पत्रकार वार्ता के माध्यम से तमाम बातें रखी गई थी। क्या समझते हैं ये जो विरोध किया जा रहा है, प्रायोजित ढंग से विरोध लग रहा है कि जानबूझकर लोगों को, किसानों को बरगलाने का काम? ये जो पार्टियां हैं किसान का हित नहीं देखती, इनका अपना राजनीतिक एजेंडा है कि सड़कें जाम हो, पत्थरबाजी हो, जान माल का नुकसान हो और फिर इनकी राजनीतिक ज़मीन तैयार हो। ये लाशों की राजनीति करना चाहते हैं जिसको हरियाणा का किसान किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेगा। और हरियाणा का किसान कभी भी सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का या रॉबर्ट वाड्रा का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेगा। और मोदी जी पे उसको पूरा भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से उसको लाभ हुआ है और हरियाणा के किसान को, किसान के बेटों को उम्मीद है कि आने वाला जो भविष्य उनका उज्जवल है। आज कांग्रेस ने मांग की है विधानसभा के सत्र को बुलाने की, सत्रासान हुआ नहीं है अभी तक, ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष बुला सकते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है? जो सवाल विपक्ष लेकर खड़ा है, अगर विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है? कांग्रेस के पास सिवाय झूठी पब्लिसिटी प्राप्त करने के कोई एजेंडा नहीं है। विधानसभा सत्र बुलाने को हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। लोकसभा का सत्र चला हुआ है, वहाँ बहस कर लीजिए, कहीं किसी भी मंच पर बहस करें, उनका स्वागत है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि किसानों के कंधे पर रख के बंदूक ना चलाएं, राजनीति सीधी सीधी करें। आखिरी सवाल आपसे, फसल खरीद को लेकर जो है क्या कुछ तैयारियां सरकार की ओर से की गई? कब से शुरू किया जा रहा है? धान की फसल की खरीद होनी है तो ऐसे में कौन सी तिथियां निर्धारित की हैं और कब से शुरुआत? धान की खरीद के लिए हमने केंद्र को लिखा है। वैसे तो नॉर्मल उसमें 1 तारीख से हम खरीद करते हैं धान की, मक्का की, बाजरा की और मूंग की, लेकिन धान के लिए हमने कहा है कि भाई अर्ली वैरायटी जल्दी आ जाती है, उसकी 25 सितंबर से शुरू कर जाए। हमें आशा है कि 25 तारीख को शुरू हो जाएगी और बाकी चीज़ों की भी 1 अक्टूबर या इससे पहले हम खरीद शुरू कर देंगे। तैयारियाँ पूरी हैं। इसकी कल हमने मीटिंग कर ली थी। भंडारण की, लोडिंग की, अनलोडिंग की, कार्टेज की, सभी तरह की व्यवस्थाएं हमारी पूरी हैं और किसान के जेब में सारा को हमारा कोशिश होगी, जो उसने मेहनत का पसीना बहाया है उसका लाभ उसको, किसान को मिलेगा।
तो जेपी दलाल हैं जिनका ये कहना है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस पार्टी जो है वो चला रही है, बरगलाने का काम जो है वो किया जा रहा है, जबकि ये अध्यादेश जो हैं वो किसान हितैषी हैं। इसी के साथ साथ फसल खरीद को लेकर साफ तौर पर कहा गया है कि धान की जो अर्ली फसल आ जाती है उसको खरीदने को लेकर केंद्र को लिखा गया है, तो ऐसे में 25 सितंबर तक जो प्रिकॉर्मेंट की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत कर दी जाएगी। कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। कृषि अध्यादेश